Hello my beautiful souls, welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर, वीकली टैरोस्कोप रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। यहाँ पर आज हम देखेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 17th of July to 23rd of July, आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर पर्सनल लाइफ चेक करूंगी, मैं यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ चेक करूंगी एंड उसके बाद टी लाइफ टैरो से आप लोगों के लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स भी पुल आउट करूंगी। ठीक है, तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको आपके जोडिएक साइन के हिसाब से देखना पड़ेगा। जो भी आपका जोडिएक साइन है, जिस जोडिएक साइन के साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उस जोडिएक साइन के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिल जाएंगे, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लेकिन अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मुझे प्यार दिया आप लोगों ने, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया, मुझे मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड हो गए आप। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो फिर चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं डिवाइन आज क्या मैसेज मुझसे चैनलाइज करवाते हैं। हेलो माय एरीज व्यूअर्स, वेलकम टू योर वीकली टैरोस्कोप रीडिंग। देखते हैं आइए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 17th of July to 23rd of July, इस वीक में क्या होने वाला है आप लोगों के करियर में एज वेल एज आपके पर्सनल लाइफ में। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए करियर चेक करूंगी। व्हाट वुड बी योर करियर, हाउ वुड बी योर करियर रादर इन दिस वीक फॉर माय एरीज व्यूअर्स, प्लीज बता दें। मैजिशियन, ब्यूटीफुल, ओके। एंड मेरे एरीज व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। ब्यूटीफुल, बहुत, क्योंकि मैं दिखा देती हूँ बॉटम ऑफ द डेक 7 of Wands हैं। ठीक है, तो बहुत स्ट्रगल किया आपने, बहुत लड़ाई किया, खुद के साथ भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ठीक है, जो भी इस वीक आपको हासिल हो रहा है, जो कि बहुत कुछ हासिल हो रहा है, ठीक है, प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ में, वो सब कुछ आपने खुद अपने दम पे, अपने हार्ड वर्क से हासिल किया है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि यू आर बेसिकली पैटिंग योर शोल्डर। ठीक है, खुद को ही आप वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो कि ओके, वेल डन, जो भी आपका नाम है। ठीक है, आप खुद को वेल डन बोल रहे हो एंड बोल रहे हो कि आपका जो भी हार्डवर्क है वो रंग ला रही है। ठीक है, क्योंकि यस, यही होने वाला है इस वीक में। तो सबसे पहले मैं आपके करियर के लिए बात करूंगी, जिसके लिए आया है द मैजिशियन। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपने जैसा करियर क्रिएट करना चाहा था, ठीक है, जो भी क्रिएट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे थे, वो पर्टिकुलर चीज़ हासिल हो रही है आपको इस वीक में। ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज़ बिल्ड होता हुआ आपके करियर में दिख रहा है आपको इस वीक में। ठीक है, अगर करियर को लेकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके, कोई एक जॉब ऑफर हो सकता है, या फिर बिजनेस में ग्रोथ आए, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, या फिर कुछ भी हो, सोशल मीडिया में काम करते हो, ठीक है, यूट्यूब चैनल वगैरह हो, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको फॉलोअर्स मिले, फैंस मिले, सब्सक्राइबर्स मिले, ठीक है, वो सब कुछ जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको इस वीक में मिलने वाला है। ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है रिगार्डिंग योर करियर। ओके, आप कुछ न्यू शुरू करने जा रहे हो इस वीक में। ठीक है, जो पास्ट में आपने शुरू तो करना चाहा था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बार बार बहुत ज्यादा बाधाएं, बहुत ज्यादा रुकावटें आपको देखने को मिल रहा था, और इसी वजह से जो शुरू आप करना चाह रहे थे वो
ढंग से शुरू नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, तो वो हर एक ऑब्स्टिकल हट रहा है एंड आप बहुत ब्यूटीफुली वो न्यू चीज आपके करियर में, वो न्यू साइकिल, वो न्यू जर्नी आप शुरू कर रहे हो। ये कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, ठीक है, न्यू कोई कोर्स हो सकता है, ओके, जो भी आपको न्यू शुरू करना था, ओके, न्यू कुछ आइडियाज इंप्लीमेंट करने थे, एग्जीक्यूट करना था, वो आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। जो भी करियर के लिए आपने सोचा था वो आपको इस वीक में देखना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जी आपके करियर के लिए। अभी मैं मेरे एरीज व्यूअर्स के लिए मैं बात करूंगी अबाउट योर पर्सनल लाइफ, जिसमें आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे दिख रहा है गाइज आप लोग बहुत ज्यादा स्टेबल फील करो अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है। चाहे आप लोग सिंगल हो, आप लोग मैरिड हो, आप लोग रिलेशनशिप में हो, या फिर आप लोग शादी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, मतलब मैरिज अलायंसेस ढूंढा जा रहा है आप लोगों के लिए। जो भी आपका सिचुएशन है, मैं बस देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहे हो, स्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड फील करो अपने पर्सनल लाइफ में। और सिर्फ पार्टनर, शादी, इस सब को लेकर नहीं, मैं आपके फैमिली मेंबर्स की भी बात यहाँ पर कर रही हूँ, मैं आपके फ्रेंड्स के साथ भी बात यहाँ पर कर रही हूँ। हर एक एरिया में आप बहुत ज्यादा सिक्योर्ड फील कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर भी इनसिक्योरिटी आपको महसूस नहीं हो रही है आपके पर्सनल लाइफ में। अगर कहीं पर आप ऐसे किसी पार्टनर से डील कर रहे थे जहां पर कमिटमेंट इश्यूज था, तो आपको कमिटमेंट मिल रहा है इस वीक में, ठीक है। यहाँ तक कि शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है, ठीक है। बहुत सीरियस हो रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर इस वीक में, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। कहीं पर घूमने जा सकते हो, ठीक है, हनीमून, या फिर एक छोटा सा ट्रिप हो सकता है जहां पर आप लोग जा रहे हो। आपके जो स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं आपकी, ठीक है, बहुत ख्याल रख रहे हैं, वो प्यार, वो सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं जो आपने मांगा था, जो आपने ड्रीम किया था, वैसा ही आपको मिल रहा है अपने पार्टनर से। टाइम मिल रहा है, अटेंशन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है, ठीक है, इस वीक में आपके पर्सनल लाइफ में। एंड ये भी जो लोग यहाँ पर सिंगल हो, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ऐसे एक पर्सन से इस वीक में मिलने जा रहे हो जो कि बहुत स्टेबल पर्सन होने वाला है, ठीक है। मतलब उनको टाइम पास, फ्लिंग, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बात आप उनसे मिलोगे, बातचीत करोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि वो बिल्कुल कमिटमेंट टाइप पर्सन है, ठीक है। वन वुमन मैन या फिर वन मैन वुमन, ऐसा होने वाला है। और उनके साथ आपकी बातचीत शुरू भी होगी, आगे भी बढ़ेगी एंड एक बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। एंड इनके साथ ही आगे जाकर शादी भी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। फिनेंशियल एरिया में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत फिनेंशियल विंडफॉल, बहुत फिनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। अगर कोई डेट्स आपके लाइफ में थे, वो डेट्स इस वीक में क्लियर हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि फिनेंसेस में काफी ज्यादा अपग्रेड आप देख पा रहे हो इस वीक में, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं। इस कार्ड को मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा था, इसीलिए क्योंकि ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है, तो इसको अलग तरीके से शफल करना पड़ता है। तो यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी फॉर यू गाइज कि इस वीक में क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, ओके। यू विल बी शोन द वे, यस। इस वीक में आपको आप उसी पाथ में जा रहे हो जहां पर आपको जाना था, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी जहां पर भी रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें हट रही हैं एंड आप आगे जा रहे हो। जहां पर भी अंधेरा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है लाइफ में, आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। कैंडल का कार्ड है, विच मीन्स कि भगवान आपको वहां पर लाइट दिखा देंगे जहां पर आपको डार्कनेस नजर आ रही थी, ओके। स्पिरिचुअल लव, बहुत सारा प्यार भगवान से मिलने वाला है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान ही देते हैं, है ना। तो बहुत सारा ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार भगवान से आपको मिलने वाला है दिस वीक। बर्थ और कॉन्सेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज से मैंने कहा कुछ न्यू शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों में से कोई कंसीव भी कर सकते हो, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो, अगर आप लोग मैरिड हो तो यस आप कंसीव कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर। एंड कुछ न्यू बिजनेस, कुछ न्यू शुरू हो रहा है इस वीक में, ठीक है, आपके करियर में। टाइम टू एक्ट, यस।
बहुत सारा एक्शन देखने वाले हो, और आप भी आप भी बहुत एक्टिव मोड में हो, क्योंकि कुछ न्यू शुरू करने के लिए ऑफ कोर्स बैठे बैठे तो कुछ शुरू नहीं होता है, उसके लिए एक्शन लेना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है ना। तो वो करियर में वो न्यू अपॉर्चुनिटी, ब्रेक थ्रू, वो सब कुछ आपको मिल रहा है, एंड आप लायन की तरह उस स्ट्रेंथ से आप आगे बढ़ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत एक्शन देख रहे हो, बहुत सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब कुछ आप देख रहे हो। और लास्ट कार्ड लेते हैं यहां से, गुड लक। तो दिस वीक वुड बी योर गुड लक वीक। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, बट दैट्स ऑल माय एरीज व्यूअर्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय लियो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल वीकली टैरोस्कोप रीडिंग। ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 17th ऑफ जुलाई टू 23rd ऑफ जुलाई। यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे कि ये वीक, इस वीक में आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। आपके प्रोफेशनल लाइफ भी चेक करेंगे एंड आपके पर्सनल लाइफ में भी क्या होने वाला है ये भी चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे लियो व्यूअर्स के करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक, डिवाइन प्लीज बता दें। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, ठीक है। मेरे लियो व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है डिवाइन। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, मैं लूंगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की एनर्जी देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियल एरिया में वो हो सकता है, करियर एरिया में वो हो सकता है, या फिर पर्सनल एरिया में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं और यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो मुझे बहुत वेटिंग की एनर्जी दिख रही है। किसी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और वो चीज़ मिल नहीं रही है बेसिकली, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। मिल तो रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जैसा आपको चाहिए एग्जैक्ट वैसा नहीं मिल रहा है। और आप वेट कर रहे हो कि क्योंकि एक होता है ना कि हम लोगों को लगता है कि ये हम डिजर्व करते हैं, वो हम डिजर्व करते हैं, ऐसे तो हम डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो आपको जो लगता है ना कि ऐसे हम डिजर्व करते, वैसे हम डिजर्व करते, बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है। तो आप लोग वेट कर रहे हो कि ठीक है, चलो मिल जाएगा, शायद मिल जाएगा। कहीं ना कहीं बीच बीच में जस्ट बिकॉज वो एनर्जी बहुत स्लो है, वो आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। इसीलिए कभी कभार आप ऐसा भी सोचते हो कि क्या आप राइट ट्रैक में हो, क्या आपने अपने लिए राइट ऑप्शन चूज किया है, या फिर कुछ और चूज करना चाहिए आपको। ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी मुझे दिख रहा है, ये पर्सनल लाइफ के लिए भी मुझे दिख रहा है, ओके। तो अभी मैं बेसिकली बात करूंगी सबसे पहले तो आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, जो कि आ रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस वीक में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हर्ट हो सकता है, ठीक है। आपके करियर को लेकर जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था, बहुत टाइम से ही शायद कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट करो अपने करियर में, जितना एक्सपेक्ट आप करोगे उतना हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो दिल टूट सा जाएगा, एक्सपेक्टेशन हर्ट होगा, ओके। ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा शक हो सकता है अपने करियर को लेकर, डाउटफुल एनर्जी में आप आ सकते हो, ओके। कि क्या हम सही ट्रैक में हैं, या फिर हमको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जिससे हम सक्सेस हासिल कर पाए। क्योंकि सक्सेस जितना देखना चाहिए, जितना हम डिजर्व करते उतना सक्सेस मिल नहीं रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ दिमाग में बहुत आता रहेगा, ठीक है। इस वीक में थोड़ा सा क्लाउडी टाइम, थोड़ा सा टफ टाइम, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम मुझे दिख रहा है इस वीक में, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ओके। एंड यू नो मुझे आप लोगों के करियर में ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना खुद के साथ दूसरों की कंपैरिजन में बहुत आ रहे हो, ठीक है। मतलब आपको ऐसा फील होने वाला है इस वीक में कि मैं इतना आपको पता है, ऑफकोर्स आप लियो हो तो आपको आपकी सेल्फ वर्थ पता है, ठीक है। तो आप कितना डिजर्व करते हो वो भी आपको पता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील होने वाला है कि मैं इतना डिजर्व करती हूँ या फिर करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। जो डिजर्व नहीं करता है उतना ज़्यादा वो है भी नहीं उनमें, ठीक है। मतलब एबिलिटी बोलो या फिर स्किल्स बोलो, जो जिन लोगों में नहीं है वो इतना कुछ हासिल कर रहे हैं, कैसे, फिर मुझसे क्या गलती हो रही है, ठीक है। ये सब कुछ बहुत दिमाग में आएगा, क्योंकि हाँ, करियर में जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उतना नहीं मिलेगा।
जितना आप डिजर्व करते हो उतना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस वीक वुड बी अ स्ट्रगलिंग वीक इन योर करियर। ठीक है, एक मैसेज आ रहा है कि हो सकता है जस्ट बिकॉज आपको उतना नहीं दिख रहा है तो आप शॉर्टकट आजमाने की कोशिश करोगे, तो इसके लिए ना आ रहा है। ठीक है, मतलब किसी ट्रेडिंग में आप पैसे लगा रहे हो या फिर कहीं पर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई आपको आकर बोल रहा है कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर दो, इस मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ। ठीक है, ये सब कुछ आपको ना बोला जा रहा है, क्योंकि आप ये करोगे तो धोखा मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी अबाउट योर पर्सनल लाइफ, जिसके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पर्सनल लाइफ में कहीं पर किसी से माफी मुझे दिख रहा है, कोई आपसे माफी मांग रहे हैं। ठीक है, अगर उसी के लिए आप वेट कर रहे थे क्योंकि आपके साथ किसी ने बुरा किया है पास्ट में, ठीक है, किसी ने गलत किया है और एक माफी तो मांगना ही चाहिए था, ऐसा अगर आपको लगता है तो हाँ, वो माफी इस वीक में आपको मिल रहा है। बाकी मुझे दिख रहा है कि काफी टाइम तक आप अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ चीज के लिए वेट कर रहे थे। वो एक कोई प्रपोजल हो सकता है, ठीक है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, या फिर कोई आपको आपके प्यार को कदर करे, आपको कदर करे जितना आप डिजर्व करते हो, क्योंकि उतना शायद आपके पर्सनल लाइफ में लोग आपको आजकल कदर नहीं कर रहे हैं, या फिर आप जितना डिजर्व करते हो उतना लोग आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, लव नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो। ओके, तो वो इस वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जितना, वही फिर से मैं बता रही हूँ, जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उतना नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अगर कुछ प्रपोजल के लिए वेट करो तो प्रपोजल मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी से टाइम, अटेंशन, केयर के लिए आप लोग वेट करो तो हाँ मिलेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जरूर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हासिल होगा, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जो भी आपके पर्सनल लाइफ के लिए आप मांग रहे हो, ठीक है, जितना खुशियां आप मांग रहे हो, जो भी आप भगवान से मांग रहे हो, ठीक है, ये अगर कोई मैरिज अलायंस के लिए है तो भी आपको बोला जा रहा है इस वीक में भी वेटिंग की एनर्जी है। ठीक है, आपको मिलेगा लेकिन बहुत थोड़ा कुछ, ठीक है, बहुत ही कम कुछ मिलेगा, जिससे शायद आपका मन नहीं भरेगा। ओके, क्योंकि आपको थोड़ा हैवी एनर्जी चाहिए, मतलब थोड़ा स्टेबल एनर्जी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके साथ जो भी लोग जुड़ेंगे वो आपको हल्के हल्के मिलेंगे। ठीक है, अगर ये पार्टनर की बात है तो टाइम स्पेंड करेंगे, डेट करेंगे, मिलेंगे, कॉल करेंगे, लेकिन वो कमिटमेंट, शादी, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, अपने आसपास के लोगों से, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं दिखेगा। तो थोड़ा सा वेटिंग की एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ओके, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पर्सनल लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा, बट जितना सीरियस, जितना रिस्पॉन्सिबल, स्टेबल ऑफर आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं मिलेगा, बहुत ही कम कुछ मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भी देखते हैं मेरे लियो व्यूअर्स के लिए क्या आता है इस कार्ड से भी, जो कि मैंने शफल करके रखा था, क्योंकि बहुत सारे कार्ड हैं तो यहाँ पर मैं ऑन कैमरा शफल नहीं कर सकती, इसको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस निकल के आता है, क्या और मैसेज निकल के आता है। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस, अगर किसी की हेल्प की जरूरत थी आपको, ठीक है, तो वो हेल्प आपको इस वीक में मिलेगा, वो गाइडेंस आपको इस वीक में मिलेगा। तो अगर कहीं पर भी कुछ डिसीजन लेने की बारी आए तो आप किसी से डिस्कस कर सकते हो, किसी एक्सपीरियंस या फिर ट्रस्टवर्दी पर्सन से आप डिस्कस कर सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस करियर पाथ में जाना चाहिए, ये वो जो भी आपको डिस्कस करना है आप किसी ऐसे व्यक्ति से करिए जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड ट्रस्टवर्दी है। ओके, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। ओके, तो आपको बोला जा रहा है इस वीक में सिचुएशंस ऐसे बनेंगे जिसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, डिसीजन, एक्शन कैसे ले रहे हो। ओके, एंड थोड़ा सा पेशेंट एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कम्प्लेक्शन और हेयर, ठीक है, ऐसे किसी पर्सन से आप इस वीक में डील करने वाले हो।
यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो ये बोला जा रहा है कि सी यहाँ पर माउंटेन रोड है। माउंटेन मतलब ही है कि बहुत स्ट्रगल, चैलेंजेस, ओके, बहुत वेटिंग, स्लो एनर्जी, क्योंकि माउंटेन्स में आप ऐसे नहीं चढ़ सकते जैसे कि स्टेयर्स चढ़ रहे हो, है ना। माउंटेन्स में अगर चढ़ना है तो बहुत केयरफुली चढ़ना पड़ेगा, बहुत धीरे धीमे से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो वैसे ही एनर्जी में आपको धीरे 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 करके आगे बढ़ना है, ओके। और आप वही एनर्जी इस वीक में देखोगे कि जितना स्पीड आप एक्सपेक्ट करोगे उतना नहीं मिलेगा, लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आप राइट ट्रैक में हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप आगे जरूर बढ़ रहे हो, ओके। चलिए और बस एक ही कार्ड लेंगे। कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि दिस वीक वुड बी अ कर्मा वीक। अगर आप सही से काम करते हो तो आगे चल के रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। अगर आपने कहीं पर प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, केयर दिया है, तो वेट करिए, आगे चल के आपको वो चीजें जरूर वापस मिलेगी, क्योंकि कर्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। इंपॉर्टेंट, कर्मा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, ओके। बट दैट्स ऑल फॉर माई लियो व्यूअर्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय सेजिटेरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल वीकली टैरोस्कोप रीडिंग। यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो वीक है, दैट इज फ्रॉम 17th of July to 23rd of July, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। मैं करियर भी चेक करूंगी एंड एज वेल एज मैं पर्सनल लाइफ भी चेक करूंगी, ठीक है। मैं ये कार्ड नहीं लूंगी क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं है क्वेश्चन। थैंक यू डिवाइन। प्लीज मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। ब्यूटीफुल, एस ऑफ पेंटिकल्स। पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स की। स्ट्रेंथ, ओके। आपका ही कार्ड है टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक है। बहुत वेट किया, बहुत पेशेंट एनर्जी में आप रहे, ठीक है। शांत रहे आप, कि आपका जो भी एफर्ट है, आपके जो भी हार्डवर्क है, वो ज़रूर आपको मिल जाएंगे एक ना एक दिन। तो हाँ, आपने जहाँ कहीं भी प्यार दिया है, जहाँ कहीं भी आपने केयर शो किया है, रिस्पेक्ट दिया है, वो एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएगा। बैलेंस आपको ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि आप सही थे उस जगह पे, इस एनर्जी में आप अब तक थे। तो हाँ, इस वीक में वही आप देखने वाले हो, ठीक है। बहुत सुकून वाला वीक रहेगा, बहुत बैलेंस्ड वाला वीक रहेगा, ठीक है। कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी स्ट्रेस नहीं, बहुत अच्छा वीक रहेगा फॉर माय सैजिटेरियस व्यूअर्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके करियर को लेकर, जिसके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी तरह का एक न्यू ऑफर मुझे दिख रहा है। ये कोई प्रमोशन ऑफर हो सकता है, अगर आप लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी कहीं पर जॉब करते हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है। कि किसी कोई न्यू कंपनी से आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे। तो यस, वो न्यू अपॉर्चुनिटी, वो न्यू प्रमोशन ऑफर आपको इस वीक में मिलने वाला है, ठीक है। फॉर श्योर मिलने वाला है, जिसके साथ साथ एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो और जॉब ढूंढ रहे थे, तो इस वीक में आपको जॉब मिल रहा है, ओके। और वो जॉब भी क्या, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी उस जॉब से आपको मिलने वाला है। आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस जॉब के मिलते ही अचानक से अपग्रेड होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है, अगर आप लोग स्टूडेंट हो, न्यू कहीं पर एडमिशन लेने के लिए ट्राई कर रहे थे, ठीक है, न्यू कहीं पर भी कुछ सिलेक्शन कॉल के लिए वेट कर रहे थे, तो वो न्यू चीज, वो न्यू साइकिल, वो न्यू बिगिनिंग आपके करियर में इस वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारा फाइनेंशियल फ्लो इस वीक में आप देखोगे, ओके। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, अगर आप बिजनेस करते हो, वहां पर भी बहुत न्यू ऑर्डर्स, बहुत न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत न्यू क्लाइंट्स के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। और बहुत फिनेंशियल विंडफॉल आप इस वीक में देखने वाले हो, बहुत सारा फिनेंशियल विंडफॉल, ठीक है। फिनेंसेस के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिनेंसेस बहुत भर भर के रहेगा इस वीक में,
ओके आप जो भी करते हो अभी करियर में, आपका करियर बहुत स्टेबल महसूस होगा इस वीक में, बहुत सिक्योर्ड महसूस होगा। करियर को लेकर लोगों को चिंता आती है, आपको बिल्कुल भी नहीं सताने वाला है कोई भी चिंता, ठीक है। बिल्कुल गार्डन जैसा लगेगा। गार्डन मतलब क्या होता है? गार्डन मतलब जैसे भगवान ने सब कुछ सजा के आपको गिफ्ट किया है, ठीक है, ऐसा ही आपको फील होने वाला है करियर में। फाइन, विच इज अ वंडरफुल एनर्जी। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, जो कि आ रहा है स्ट्रेंथ। तो मुझे यहां पर दिख रहा है पर्सनल लाइफ में आपने कहीं पर बहुत बहुत सिर्फ दिया है और आप सिर्फ देना ही जानते हो, बहुत अनकंडीशनल लव, मदरली एनर्जी में आप रहते हो, ठीक है। लेकिन इस वीक में आपको वापस मिलने का टाइम है, ओके। आपके प्यार की वजह से लोग आपको प्यार दे रहे हैं। आपका जो नेचर है ना, ये अनकंडीशनल लव वाला, उसके लिए आपको भी इस वीक में वापस मिल रहा है, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत स्टेबल हो रही है, बहुत ब्यूटीफुल हो रही है। मुझे बहुतों के लिए शादी फिक्स हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। शादी के प्रपोजल्स आपको मिल रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ओके। एक मंत्र इस वीक में आपको हमेशा के लिए तो ऑफ कोर्स याद रखनी है, लेकिन इस वीक में भी याद रखनी है बहुत स्ट्रांगली कि लव इज योर स्ट्रेंथ, लव इज योर वेपन, ठीक है। मतलब आपको अगर किसी से कुछ काम करवाना है, किसी का बिहेवियर अगर चेंज करवाना है, ठीक है, कि आपका वो पर्सन हो, पार्टनर हो, फैमिली मेंबर्स हो या फिर फ्रेंड्स हो, ठीक है, उनका किसी का बिहेवियर आपकी तरफ चेंज करवाना है, तो आप कभी भी फोर्सफुली झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, इस सब से आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बस आप प्यार दो, क्योंकि आप प्यार से बने हो। आप प्यार दोगे तो वो पर्सन अपने आप चेंज होके आपके पास आएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही कोई बात थी कि आपके जो भी पर्सन है, जो भी पार्टनर है, जिनके साथ आप डील कर रहे थे, ठीक है, ताकि वो चेंज होके आपके पास आए, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, तो हाँ वो भी होने वाला है, ठीक है। ओके आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करो इस वीक में। सिर्फ अगर आप सिंगल हो तो भी, अगर आप कमिटेड हो किसी के साथ तो भी, बहुत लोगों के प्रपोजल्स आपको मिल रहे हैं इस वीक में, ठीक है। यहाँ तक कि आपके लिए आपके घर में शादी के रिश्ते भी आ रहे हैं, ठीक है। आपके घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं, नहीं वो अलग बात है। अगर ढूंढ रहे हैं तो फिर तो मिल ही रहा है एक, अगर नहीं भी ढूंढ रहे तो भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके घर पे आता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। बहुत लोगों को आप अट्रैक्ट करो अपने ग्रेस से, अपने ब्यूटी से, अपने चार्म से। ऐसा लगने वाला है आपको कि आपके हिसाब से आपकी पर्सनल लाइफ चल रही है, जैसा आपने मांगा था, जैसा आपने चाहा था, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ हो रहा है आपके हिसाब से। आपके मतलब आप किसी को बोल रहे हो कि राइट जाना है तो लोग आपकी बातों को सुन के मान के राइट जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही आपको फील होने वाला है इस वीक में मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स। ओके तो यहां से भी देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए फॉर दिस वीक। ओके क्या एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है? लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, वही मैं बोल रही थी, बहुत सारा लव, बहुत सारा डीप अफेक्शन मिल रहा है, केयरिंग मिल रही है आपको। डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन। ओके तो अगर मदर इशू या फिर अगर कोई मॉम के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर मदर इन लॉ के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आप फेस कर रहे थे, या फिर कोई भी मदर फिगर के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट ओवर हो रहा है, ठीक है। वो इशू रिजॉल्व हो रहा है एंड रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हो रही है उनके साथ। सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। ओके तो अगर कहीं पर कुछ भी डिसीजन वगैरह लेना है, ठीक है, तो आप किसी से इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हो। और अगर कोई इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे थे, कोई आंसर आप ढूंढ रहे थे किसी से, ठीक है, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में या फिर कुछ भी हो, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन आपको इस वीक में मिल रहा है, ठीक है। किसी तरह का इंफॉर्मेशन आपको इस वीक में मिल रहा है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन, तो ओके फैमिली में कुछ इशू हो सकता है, ठीक है, मदर के साथ, बहन के साथ कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे थे पास्ट में, ठीक है, जो कि इस वीक में वो इशू क्या होने वाला है? रिजॉल्व होने वाला है। न्यू जॉब और करियर, यस यही चीज मैं बोल रही थी कि एक न्यू जॉब आपको मिल रहा है,
करियर में कुछ न्यूनेस आप देखने वाले हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर माय सैजिटेरियस व्यूअर्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा कि कहाँ कुछ रिजोनेट किया है। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय टॉरस व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल वीकली टैरोस्कोप रीडिंग। आई होप कि आप सब ठीक हो, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो फिर आइए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 17th of July to 23rd of July, आप लोगों के लाइफ में क्या होने वाला है। मैं आपके लिए करियर भी चेक करूंगी एज वेल एज आपकी पर्सनल लाइफ भी चेक करूंगी, आपकी पर्सनल लाइफ में एंड आपके करियर में क्या होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज मेरे टॉरस व्यूअर्स को बता दें कि मेरे टॉरस व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। ओके, 5 of Pentacles आ रहा है। थैंक यू डिवाइन। मेरे टॉरस व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। Nine of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप बहुत एम्बिशियस हो, ठीक है, और कुछ न्यू कुछ शुरू करने के बारे में आपने बहुत पहले से सोचा है, या फिर न्यू जॉब के लिए वेट कर रहे हो कहीं पर, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर कोई जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं से कोई कॉल, या फिर कहीं से कोई सिलेक्शन कॉल, एडमिशन कॉल, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दे वो, ठीक है। ये सब कुछ आप वेट कर रहे हो कि कब वो मिलेगा, अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। जो भी आप अपने लाइफ से मांग रहे हो वो आपको मिल जाए कुछ, इसके लिए आप वेट कर रहे हो बहुत, जैसे ये पर्सन देख रहे हैं ना इस वॉन्ड को, वैसे ही आप देख रहे हो कि कब मिलेगा, कब हासिल होगा, कब करियर में वो सक्सेस मिलेगा, कब करियर में वो न्यू चीज शुरू करेंगे हम, ठीक है, या फिर कब पर्सनल लाइफ में वो चीज मिलेगा। ये सब कुछ आपको वेटिंग की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखिए, सबसे पहले मैं आपके करियर के लिए बात करूंगी, जो कि आ रहा है 5 of Pentacles। तो मैं शुगर कोट नहीं करूंगी आप लोगों के लिए। मुझे ये दिख रहा है कि करियर में उतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रहा है मुझे इस वीक के लिए, ठीक है। थोड़ा सा करियर के लिए आप डिससेटिस्फाइड फील कर सकते हो, थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड रहेगा करियर, ठीक है। ऐसा फील हो सकता है कि करियर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हर्ट हो रहा है, इससे भी कई ज्यादा आपको इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील होगा, इमोशनल एक अप्स एंड डाउन आप फील कर सकते हो, ठीक है। फिनेंशियल चीजों के ऊपर बहुत चिंता सता सकती है, ओके, कि फिनेंशियली आप बिल्कुल भी स्टेबल फील नहीं करोगे, फिनेंशियली बिल्कुल भी सिक्योर्ड फील नहीं करोगे, ओके। करियर में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस आप देखोगे। मतलब इम्बैलेंस कब होता है, जब हम बहुत एफर्ट, बहुत हार्ड वर्क, बहुत 100% दे देते हैं, लेकिन जब रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है तभी लगता है इम्बैलेंस हो रहा है। तो वैसा ही फीलिंग आपको इस वीक में करियर को लेके होने वाला है कि आप करियर में बहुत दे रहे हो, एफर्ट, हार्ड वर्क, बहुत कुछ, लेकिन रिटर्न में आपको वापस उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, रादर कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी फील हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस वीक में आप करियर में ग्रोथ नहीं देख पाओगे, इस वीक में आप करियर में प्रोग्रेस नहीं देख पाओगे, रादर इस वीक में आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, ठीक है। इस वीक में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हो, ठीक है। अगर कहीं पर आपने कुछ इन्वेस्ट किया था पैसे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो पैसा आ जाए आपके पास, उसके लिए अगर आप वेट कर रहे थे तो इस वीक में वो पैसा नहीं आने वाला है। या फिर किसी को अगर पैसा दिया था आपने, वो पैसा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो पैसा मिल जाए, वो पैसा इस वीक में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और एक चीज, अगर लोन के लिए कहीं पर आप लोगों ने अप्लाई किया था और उस लोन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन वो लोन इस वीक में आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चीजें थोड़ी सी स्लो भी हैं एंड चीजों में रुकावटें मुझे ये दिख रहा है, ओके। उतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, इम्बैलेंस देख रहे हो आप करियर में। आपके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चल रहा है करियर, रैदर बहुत आपको ऐसा फील होने वाला है कि बहुत डार्कनेस, बहुत टफ टाइम्स, बहुत स्ट्रगल्स आप देख रहे हो आपके करियर में, ठीक है।
कहीं पर पैसे इन्वेस्ट ना करो इम्पल्सिव होके, जस्ट बिकॉज करियर में कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है तो लोग आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करो, वहां पर पैसे इन्वेस्ट करो तो डबल मिल जाएगा, और आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, धोखा मिल सकता है, ठीक है, लूज कर सकते हो। इस वीक में कोई एक जॉब भी आप लूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस वीक में कोई एक जॉब लूज कर रहे हो तो आने वाले वीक्स में आपको एक न्यू जॉब मिल भी जाएगा, ठीक है। कुछ लॉस हो रहा है इस वीक में, मुझे ये दिख रहा है, सॉरी टू से, बट ऐसा ही प्रेडिक्शन में आ रहा है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ओके। बिजनेस में भी मुझे कुछ लॉस दिख रहा है इस वीक में, जो कि आने वाले टाइम में शायद आप रिकवर कर लो, लेकिन इस वीक में एक लॉस की एनर्जी मुझे आपके करियर से बहुत स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हो, कहीं पर आपने एग्जाम दिया है और इस वीक में रिजल्ट निकलने वाला था, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि रिजल्ट उतना अच्छा आने वाला है, या फिर वो एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो, ठीक है। आने वाले टाइम में शायद कर जाओ, लेकिन इस वीक में नहीं। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, जो कि बहुत बढ़िया आ रही है, ठीक है। मतलब जितना नेगेटिव आपके करियर होने वाला है, उतना ही पॉजिटिव, उससे कई ज्यादा पॉजिटिव आपके पर्सनल लाइफ में आप एनर्जी देख पाओगे, ठीक है। पर्सनल लाइफ में एक कोई विश है जो फुलफिल हो रहा है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड, ठीक है। अगर किसी से वो कमिटमेंट मांगना था, या फिर किसी से अगर वो मैरिज प्रपोजल चाहिए था, वो सब कुछ जो भी पर्सनल लाइफ को लेकर जो भी विश था, वो एक विश फुलफिल हो रहा है। पर्सनल लाइफ को लेकर एक मैजिकल टाइम आप देखने वाले हो, ऐसा लगने वाला है जैसे कि भगवान ने सजा दिया है सब कुछ, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में जो भी आपने मांगा था भगवान से, वो सब कुछ आपको इस वीक में पर्सनल लाइफ में देखने को मिल जाएगा, ओके। बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट, बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप अपने पर्सनल लाइफ में देख रहे हो, ओके। बहुत रिलैक्स्ड हो, ओके, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर। पर्सनल लाइफ को लेकर चिंता वैसे भी नहीं सताने वाली है, सिर्फ और सिर्फ चिंता आपको इस वीक में करियर को लेकर ही होने वाला है, बस। बाकी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। क्वालिटी टाइम भी आप स्पेंड कर रहे हो अपने लवर्स के साथ, या फिर स्पाउस के साथ, या फिर घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थोड़ा सा बिकॉज करियर के लिए जितना स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस ताकि थोड़ा सा रिलीज हो पाए, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ में हेल्प मांग रहे हो, घर वालों के साथ शेयर कर रहे हो चीज़ें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो चीज़ें, लवर के साथ या फिर स्पाउस के साथ शेयर कर रहे हो चीज़ें, ताकि आप हल्का महसूस करो, और आप हल्का महसूस करोगे पर्सनल लाइफ में, ठीक है। ऐसा ही मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओके। अभी यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है मेरे टॉरस व्यूअर्स के लिए, ठीक है। समवन इज लीविंग योर लाइफ, तो ये कोई मैंने कहा ना कि कुछ लॉस हो सकता है। ये एक चेयर है, तो कोई एक पोस्ट आप लूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ आप लूज कर रहे हो, क्योंकि पर्सनल लाइफ में मुझे ये एनर्जी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, ओके। आपके करियर में कुछ आप लूज कर रहे हो, ओके। पर्सनल लाइफ में से रिकॉन्सिलिएशन आ रहा है, पर्सनल लाइफ को लेकर रिकॉन्सिलिएशन। अगर रिकॉन्सिलिएशन के लिए विश मांग रहे थे, तो यस, वो विश फुलफिल हो रहा है, ठीक है। यू विल रिप वॉट यू हैव सोन, कर्मा का विक है, ठीक है। तो जो भी आप लूज कर रहे हो, समझ जाना कि कोई एक कार्मिक डेट था जो कि रिलीज हो रहा है, ठीक है। आप अपने तरीके से काम करते जाओ, हार्डवर्क देते जाओ। अगर हार्डवर्क सही से दे रहे हो तो आगे जाकर अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। पर्सनल लाइफ में भी जो भी आपको मिल रहा है वो आपका कर्मा है, गुड कर्मा है, ठीक है। आपने बहुत प्यार दिया था, लोगों को रिस्पेक्ट दिया था, तो आपको वही मिल रहा है, ठीक है, ओके। ये यहाँ पर क्या आ रहा है, गेट बैक टू द बेसिक्स, फिर से बेसिक में आना पड़ेगा। तो वही कुछ एक पोजीशन लूज कर रहे हो, या फिर कुछ आप प्रोफेशनल लाइफ में कुछ लूज कर रहे हो, और फिर से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक देखते हैं क्या आ रहा है, और एक मैसेज मेरे टॉरस व्यूअर्स के लिए।
अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, जो कि मैंने बताया था, ठीक है, क्योंकि ये हेवी एनर्जी है, तो अगर फैमिली के साथ शेयर करने की ज़रूरत पड़े या फिर लवर के साथ शेयर करने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर वो वो चीज़ आप शेयर कर सकते हो। फैमिली से हेल्प ले सकते हो, फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन जिससे भी हेल्प लेना है थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, ठीक है। अगर ट्रस्टवर्दी है, एक्सपीरियंस्ड है, तो ज़रूर आप हेल्प मांग सकते हो। डिवाइन से यस आ रहा है, ठीक है। तो इतना ही आ रहा है फॉर यू गाइज। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाकर, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय वर्गो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल वीकली टैरोस्कोप रीडिंग। आइए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 17th of July to 23rd of July, आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, आपके प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ भी यहाँ पर मैं चेक करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ मेरे वर्गो व्यूअर्स को बता दें कि उनके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ मेरे वर्गो व्यूअर्स को बता दें उनके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको इस वीक में बहुत अच्छा कुछ मिलेगा, ठीक है। और वो क्यों मिलेगा? क्योंकि आपकी गुड कर्मा की वजह से, ठीक है। आपने कुछ अच्छा कर्म किए हैं, ठीक है। अच्छे से आपने करियर में एफर्ट दिया है, अच्छे से आपने करियर में हार्डवर्क दिया है, अच्छे से आपने करियर में 100% दिया है, ठीक है। हमेशा लोगों की मदद की है आपने, ओके। तो इसीलिए आपको वापस मिलने वाला है इस वीक में, ठीक है। पर्सनल लाइफ में अच्छा कुछ क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है पर्सनल लाइफ में, प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, केयर किया है लोगों की, ठीक है। तो अभी आपको मिलने का टाइम है, ठीक है। इस वीक में वो टाइम आप देखने वाले हो। तो सबसे पहले ही मैं बात करूंगी अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ, जो कि आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बेसिकली आपको वो मिलने वाला है आपके करियर में जिसको आप बहुत टाइम से देख रहे थे, ठीक है। बहुत टाइम से विश कर रहे थे कि ऐसा होता है ना कभी कभार कि काश वो जॉब मुझे मिल जाए, तो फिर क्या ही बात बन जाएगी फिर मेरे लाइफ में, है ना। ऐसा कभी कभी हम फील करते हैं ना कि काश उस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए, काश उस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाए, ओके। काश उस कंपनी से मुझे एक जॉब ऑफर मिल जाए, या फिर अगर आप बिजनेस भी करते हो तो भी काश वो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई क्लाइंट, इतने सारे क्लाइंट्स मिल जाए मुझे, ठीक है, इतने सारे ऑर्डर्स मिल जाए मुझे। तो जो भी आप वो काश वाली जो एनर्जी थी ना, वो सच होने वाला है, ठीक है। जो भी आप बहुत दूर से देख रहे थे कि काश वो मुझे मिल जाए, काश वो मुझे हासिल हो जाए, इस वीक में वो हासिल होने वाला है आपको आपके करियर में, ठीक है। मुझे एक मैसेज आता हुआ दिख रहा है, मुझे कोई कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया था और आप वेट कर रहे थे कॉल के लिए, तो वो कॉल आपको मिल रहा है इस वीक में। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने कहीं पर एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया था और वेट कर रहे थे कि वो एडमिशन कॉल, वो सिलेक्शन कॉल आपको मिल जाए, वो सिलेक्शन मेल आपको मिल जाए, तो यस, वो सिलेक्शन मेल आपको या फिर कॉल आपको मिलने वाला है, ठीक है। किसी तरह का न्यूज़, गुड न्यूज़ इज ऑन द वे आपके करियर के लिए। बहुत ब्यूटीफुल न्यूज़, बहुत गुड न्यूज़ आपके करियर के लिए आपको मिलने वाला है, ओके। पैसों को ना थोड़ा सा हिसाब करके चलना है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो करियर के लिए बहुत सही एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन पैसों को लेकर थोड़ा सा इमैच्योर हो सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा स्पेंडिंग कर सकते हो आप इस वीक में, जो कि आपको करने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि दिस वीक वुड बी अ कर्मा वीक, ठीक है। मैंने दिखाया ही है आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो दिस वीक वुड बी अ कर्मा वीक। तो अगर आपने ज्यादा खर्चा कर दिया तो फिर आने वाले टाइम में कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही भुगतना पड़ेगा, ओके। अगर कोई डेट्स है आपके लाइफ में, तो वो डेट्स इस वीक में क्लियर भी कर सकोगे, ठीक है। इतना रिसोर्सेस रहेगा आपके पास, ओके। नेक्स्ट मैं पर्सनल लाइफ को लेकर बात करूंगी मेरे वर्गो व्यूअर्स, जो कि आ रहा है द फूल। मैं देख पा रही हूँ कि किसी तरह का न्यू बिगिनिंग आपके पर्सनल लाइफ में होता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप सेपरेशन पीरियड में हो और आप रिकॉन्सिलेशन मांग रहे थे कि वो जो पर्सन है
ठीक है, वो पर्सन आपकी तरफ कदम ले, एक्शन ले, बात करे, कम्युनिकेशन करे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, वो एक्शन वो पर्सन लेने वाले हैं एंड आप दोनों के बीच में एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। ठीक है, अगर आप और आपके पर्सन ऑलरेडी कनेक्शन में हो लेकिन बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत झगड़े, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में आप दोनों आ जाते थे, ठीक है, तो इस वीक में मुझे दिख रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स, वो प्रॉब्लम, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व हो रहा है एंड आप और आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग्स शुरू कर रहे हो। ठीक है, जहां पर बहुत फ्रेश एनर्जी है, पास्ट को पास्ट में रखने, पास्ट को पास्ट में छोड़ रहे हो। ओके, एंड आप बहुत वाइब्रेंट एनर्जी, आप और आपके पार्टनर वाइब्रेंट एनर्जी से एक न्यू बिगिनिंग शुरू कर रहे हो। ठीक है, भगवान पर भरोसा रख के एक न्यू बिगिनिंग जहां पर बहुत प्यार, बहुत फन, बहुत इंजॉयमेंट, ठीक है, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हो, लॉयल्टी रहेगा वहां पर। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग रिलीज हो रहा है, ऐसा एक न्यू बिगिनिंग। ठीक है, अगर आप लोग सिंगल हो तो मैं बता दूं कि आप इस वीक में न्यू किसी पर्सन से मिलने जा रहे हो। ठीक है, न्यू एक पर्सन एंटर करने वाले हैं, ये उनके साथ भी हो सकता है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। ठीक है, आप किसी न्यू पर्सन से भी मिल सकते हो इस वीक में जो आपके ऊपर इंटरेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, रोमांटिक इंटरेस्ट, फाइन। बहुत मस्त मोला पर्सन होने वाला है। ठीक है, बहुत फन लविंग पर्सन होने वाला है, हैप्पी गो लकी पर्सन होने वाला है जिनके साथ भी आप मिलने वाले हो इस वीक में। ओके, अगर आप लोग मैरिड हो और कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे तो इस वीक में यस वो हो रहा है। ठीक है, कंसीव कर रहे हो इस वीक में, कोई एक न्यू साइकिल आपकी पर्सनल लाइफ में शुरू हो रहा है। ठीक है, और उस पर्सनल लाइफ के लिए आपने भगवान से मांगा था, जैसे ये भगवान को देख रहे हैं ना, भगवान से आपने मांगा था। ठीक है, कि वो पर्टिकुलर न्यू बिगिनिंग आप दे दो मेरे पर्सनल लाइफ में, तो इस वीक में वही वैसा ही कुछ न्यू बिगिनिंग आपके पर्सनल लाइफ में भगवान आपको देने वाले हैं। ठीक है, वो कंसीव हो सकता है कि आप कंसीव कर रहे हो, आप मम्मी बन रहे हो या फिर आप पापा बन रहे हो। ठीक है, या फिर यस रिकॉन्सिलिएशन, जैसा भी न्यू बिगिनिंग आपने मांगा था वैसा ही न्यू बिगिनिंग आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहां से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आता है फॉर माय वर्गो व्यूअर्स दिस वीक। ओके, तो जो भी करना है थोड़ा सा प्लान करना है आगे। ठीक है, आगे का प्लान करके ही आपको कदम लेनी है। ठीक है, ऐसा आगे चल के देखा जाएगा, इस एनर्जी में आपको इस वीक में नहीं रहना। वही मैं बता रही थी, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर हो सकता है कि ऐसा ही एक एनर्जी में आप रह सकते हो कि आगे चल के देखा जाएगा कि जो होगा, अभी थोड़ा सा इसमें खर्चा करते हैं, ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है बिल्कुल भी। ठीक है, आगे का ही सोच के आपको फिनेंसेस को हैंडल करना है, फाइन। अभी देखते हैं मेरे वर्गो व्यूअर्स के लिए गुड न्यूज। यस, वही मैं बोल रही थी कि कोई एक गुड न्यूज आपको इस वीक में मिलने वाला है मेरे वर्गो व्यूअर्स को। और भी क्या आ रहा, ओ यही प्रॉब्लम होता है इस कार्ड के साथ, बहुत सारे कार्ड्स हैं और इसको शफलिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं वो कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए ये कार्ड शायद आना चाहता है, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। यस, तो न्यू डोर्स आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, न्यूनेस। ठीक है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी एंड आपके पर्सनल लाइफ में भी। और भी देखते हैं, शायद ये कार्ड आना चाहता है, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप बिल्कुल राइट पाथ में हो और उसी पाथ में आप सक्सेस देखोगे, उसी पाथ में आप हैप्पीनेस भी देखोगे। ठीक है, और भी देखते हैं क्या आता है, वेल्थ, वाओ, पैसे तो बहुत आएंगे। ठीक है, और इसीलिए शायद थोड़ा सा केयरलेस हो सकते हो पैसों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं होना है, आगे चल के फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। ठीक है, पैसों को थोड़ा सा प्रॉपरली केयरफुली हैंडल करना है। ओके, बाकी पैसे तो बहुत आएंगे इस वीक। ओके, विंडफॉल मुझे दिख रहा है और यहाँ पर भी है कि पैसे, विंडफॉल ऑफ मनी आप देख रहे हो इस वीक में। बट दैट्स ऑल माय वर्गो व्यूअर्स, आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, कैसे हो आप सब?
वेलकम टू योर ब्यूटीफुल वीकली टैरोस्कोप रीडिंग। आइए फिर देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 17th ऑफ जुलाई टू 23rd ऑफ जुलाई आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ चेक करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बता दें मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। थैंक यू डिवाइन। मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आप लोगों के करियर को लेकर, ठीक है, जो कि आ रहा है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, आप लोग अपने करियर में किसी तरह का कंफ्यूजन से डील कर रहे हो इस वीक में, ठीक है। किसी दो ऑप्शन के बीच में आप फंस रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी चूज करना चाहिए या फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी चूज करना चाहिए। या फिर किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप जिस कंपनी में हो उस कंपनी को छोड़ना चाहिए या फिर उस कंपनी में ही कंटिन्यू करना चाहिए। जिस भी करियर पाथ में आप हो, क्या वो करियर पाथ आपके लिए सही है या फिर वो करियर पाथ आपके लिए सही नहीं है, आपको कुछ और करना चाहिए। ये सब कंफ्यूजन आप इस वीक में डील करोगे, इस ऐसे कंफ्यूजन से, ठीक है। क्योंकि मुझे किसी तरह का कंफ्यूजन दिख रहा है और ये भी है कि आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। मतलब क्या आपके लिए सही है करियर में, क्या आपको करना चाहिए, क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगा, क्या करने से रिस्क कम होगा, ये सब कुछ आपको नहीं दिखेगा इस वीक में। क्लैरिटी की कमी इस वीक में आपके करियर में आपको महसूस होने वाला है और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो, क्रॉस रोड्स के बीच में फंस रहे हो इस वीक में, ठीक है। किसी तरह का कंफ्यूजन आ रहा है, दो ऑप्शंस के बीच में, दो चॉइसेस के बीच में, दो डिसीजंस के बीच में आप बिल्कुल फंस रहे हो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा वो ऑप्शन है, कौन सा वो चॉइस है, कौन सा वो डिसीजन है जो आपके लिए सही है। और इसी बात पर आप बिल्कुल अटक जाओगे, स्टक हो जाओगे, ठीक है। और जस्ट बिकॉज आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपका करियर भी थोड़ा सा स्टक हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके करियर में भी वो ग्रोथ, वो प्रोग्रेस आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स डिसीजन लेने की जरूरत है, डिसीजन लेकर एक्शन लेने की जरूरत है, तभी जाकर करियर आगे बढ़ेगी, ठीक है। आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो तो ऑफ कोर्स करियर भी वहीं पर स्टक हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर बात करूं, पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा सही एनर्जी है। एक कोई मैरिज अलायंस, शादी का कोई रिश्ता आ रहा है, ठीक है। अगर आपके घर वाले रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो भी, अगर नहीं ढूंढ रहे तो भी आपके लिए एक रिश्ता आपके घर पे आ रहा है, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो किसी के साथ, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट इशू हो रहा था या फिर शादी की बातचीत शुरू नहीं हो रही थी, तो इस वीक में आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वहां पर शादी की बातचीत शुरू हो जाएगी। अगर फैमिली इशू क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, फैमिली नहीं मान रही थी, तो इस वीक में स्ट्रॉन्ग चांसेस आर देयर कि फैमिली मान जाए एंड आप दोनों के बीच में शादी की बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है। अगर आप लोग सेपरेशन सिचुएशन में थे तो इस वीक में कोई एक कम्युनिकेशन हो सकता है, अनब्लॉक हो रहे हो आप अगर ब्लॉक्ड थे तो, ठीक है, अनब्लॉक होकर वो कम्युनिकेशन मिल रहा है एंड इसी वीक में आप लोग फिर से रिलेशनशिप में आ रहे हो, पैचअप हो रहा है, रिकंसिलिएशन हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी न्यू पर्सन से आप लोग मिलने वाले हो, ठीक है। कहीं पर आप घूमने जा सकते हो या फिर किसी पार्टी अटेंड करने जा सकते हो, ठीक है। किसी के घर में आप कुछ फंक्शन अटेंड करने जा सकते हो, वहां पर जाकर आप किसी के साथ मिल सकते हो, और या फिर सोशल मीडिया भी हो सकता है, ठीक है। मिलने के बाद ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टेबल पर्सन होने वाले हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी हुकअप्स या फिर टाइम पास या फिर फ्लर्ट ऐसे पर्सन नहीं होने वाले हैं, ओके। आपको इनसे बात करके ही पता चल जाएगा कि ये बहुत ज्यादा कमिटेड टाइप पर्सन है, ठीक है, स्टेबल लाइफ देने वाले पर्सन है, और इनके साथ ही बातचीत आगे भी बढ़ेगी क्योंकि आपको वो पसंद भी आ जाएगा, ठीक है, और बातचीत आगे भी बढ़ेगी एंड आगे जाकर इनके साथ ही शादी होने के चांसेस हैं,
ठीक है। अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो तो आप कंसीव कर रहे हो इस वीक में, अगर कंसीव करने के बारे में बहुत सोच रहे थे, ट्राई कर रहे थे, आप अपने स्पाउस के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर इन लॉज की वजह से आपके और आपके स्पाउस के बीच में कुछ इशू क्रिएट हो रहा था बार बार, ठीक है, वो इशू रिलीज हो रहा है, ठीक है, मतलब वो इशू रिजॉल्व हो रहा है आपके पर्सन के साथ। एंड ब्यूटीफुल आपका जो बॉन्ड है आपके पर्सन के साथ वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है दिस वीक, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रहा है और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है कनेक्शन। आपका जो पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन बहुत ज्यादा केयर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको स्पेशल फील करवा सके, ताकि आपको स्टेबल फील करवा सके, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप, मुझे आपके अगर पर्सनल लाइफ अगर फैमिली लाइफ की मैं बारे में बात करूं तो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, वहां पर भी काफी ज्यादा खुशियां, काफी ज्यादा स्टेबिलिटी, कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आप नहीं देखोगे अपने पर्सनल लाइफ में। बहुत स्टेबिलिटी, बहुत सुकून भरी पर्सनल लाइफ रहेगी। ओके, यहाँ से भी देखते हैं मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। ओके, तो अच्छा, कोई न्यू होम में शिफ्ट भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर न्यू होम में शिफ्ट कर रहे हो इस वीक में तो वो बहुत अच्छे से होगा, ठीक है, कोई रुकावटें नहीं आने वाली हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल। न्यू होम की तलाश में अगर थे तो वो न्यू होम आपको इसी वीक में मिल जाना है, ठीक है। Get back to the basics. Get back to the basics in the sense मुझे ये दिख रहा है कि ये करियर के लिए है, ठीक है, ये करियर के लिए है। करियर के लिए बोला जा रहा है कि आप ना आगे का बाद में सोचिएगा, ठीक है। आपको अगर डिसीजन लेना है तो बेसिक से सोचिए कि आपके पर्क्स एंड बोनस एंड कौन सा वो कौन से अपॉर्चुनिटी से आपको वो बोनस मिल रहा है, या फिर वो प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, ये सब कुछ देख के आपको डिसाइड करना है, ठीक है। बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है, बेसिक्स चीजों पे ध्यान दीजिए। ओके, उसके बाद ही कोई डिसीजन आप ले सकते हो। ओके, आप बहुत दूर का सोचोगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बेसिक से सोचिए आप। ओके, तो डिसीजन लेने में इजी होगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। ओके, तो कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ठीक है, कहीं पर आपने अगर कुछ इन्वेस्ट वगैरह किया था तो इस वीक में वो फाइनेंशियल गेन, वो प्रॉफिट आपको मिल रहा है। किसी तरह का कहीं से फाइनेंसेस आ रहे हैं, या अगर कहीं पर कुछ लॉटरी वगैरह कुछ भी हुआ था, कहीं पर इन्वेस्ट किया था तो वहां से भी। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, वही फिर से आ गया कि किसी लॉटरी के थ्रू या फिर इनहेरिटेंस से कोई घर मिल रहा है या फिर कोई प्रॉपर्टी हासिल हो रही है, ऐसा आपको इस वीक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी है। और एक कार्ड ही बस हम लेंगे। यस, अनसक्सेसफुल प्लान्स, ठीक है, आपके करियर के लिए, क्योंकि करियर में आप काफी ज्यादा क्या रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स महसूस हो सकता है। ये करियर के लिए मैसेज है, ठीक है, कि वो जो नॉट है ना वो आप अनटैंगल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा है तो कैसे अनटैंगल करोगे, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि कुछ प्लान काम नहीं कर रहा है, करियर ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा आपको इस वीक में फील हो सकता है। बट दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय जेमिनी व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल वीकली टैरोस्कोप रीडिंग। कैसे हो आप सब? आइए फिर देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 17th जुलाई टू 23rd जुलाई, आप लोगों के करियर एज वेल एज पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू डिवाइन।
प्लीज़ मेरे जेमिनाई व्यूअर्स को बता दें कि मेरे जेमिनाई व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। ओके, नाइट ऑफ कप्स। मेरे जेमिनाई व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। ओके, हाई प्रीस्टेस। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके करियर को लेकर, ठीक है, जिसके लिए आया है नाइट ऑफ कप्स, जो कि मुझे दिख रहा है बहुत ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रही है इस वीक में, ठीक है, आपके करियर में, क्योंकि कोई एक ऑफर है, कोई एक अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, ठीक है, वो चल के सामने से आ रहा है आपके करियर में। वो अपॉर्चुनिटी, वो बेटर अपॉर्चुनिटी, वो न्यू अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई एक अपॉर्चुनिटी, कोई एक न्यूज़, कोई एक जॉब ऑफर बोल सकते हैं, या फिर एडमिशन कहीं पर, अगर आप स्टूडेंट हो, कहीं पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो वहां पर एडमिशन हो रहा है, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। वो जो मेल है, जो कॉल है, जो कम्युनिकेशन है, वो आपको इसी वीक में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन, बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट, जिस भी चीज के साथ इमोशनली बहुत आप कनेक्टेड फील कर रहे थे, ठीक है, वो आपके कुछ पैशन भी हो सकता है जिसको आप फॉलो कर रहे थे, ठीक है, और उसी एरिया में एक ब्रेक थ्रू के लिए आप वेट कर रहे थे, तो वैसा कुछ ब्रेक थ्रू आपको इसी वीक में मिल रहा है, ठीक है। मैं ये भी बता दूं कि ये ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, ऐसा एक ऑफर होने वाला है आपके करियर में जिसके लिए आपने काफी फाइट किया है, काफी फाइट आप कर रहे हो, काफी ऑब्स्टिकल्स आपने देखा है, काफी स्ट्रगल आपने देखा है, और उसके बाद जाकर ये ऑफर आपको इस वीक में मिलने वाला है, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ देखते हैं जिसके लिए आया है द हाई प्रीस्टेस। तो किसी तरह का सीक्रेट, ठीक है, किसी तरह का सीक्रेट से आप डील करने वाले हो, ओके। ऐसे किसी पर्सन से डील करोगे आप इस वीक में जो आपसे सीक्रेट रखेंगे, ठीक है, ओके। या फिर किसी न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है जो खुलकर थोड़ा सा मिस्टीरियस लग सकता है, ठीक है, थोड़ा सा सीक्रेटिव लग सकता है, ओके। इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग रहेगी, बहुत ज्यादा। तो इस वीक में जो भी आपकी इंट्यूजन आपको गाइड करती हैं उसके तरफ ही जाना है। अगर किसी पर्सन के लिए आपकी इंट्यूजन आपको ऐसा बोल रहे हैं कि ये पर्सन सही नहीं है आपके लिए, तो आपको आपके इंट्यूजन को मानना है, ठीक है, इंट्यूजन को सुनना है, ओके। थोड़ा सा इमोशनली, पर्सनल लाइफ को लेकर मैं बोल रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इमोशनल अपसर्ज, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इमोशनल अप एंड डाउन आप फील कर सकते हो, ठीक है। पास्ट की कुछ चीजें याद आ सकती हैं, ओके, कुछ ट्रॉमा हो सकता है, कुछ ट्रिगर हो सकता है, वो याद आ सकता है। यहाँ पर डुअलिटी मुझे देख रहा है कि दो पर्सन या फिर दो ऑप्शन के बीच में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन चूज नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे आप होता हुआ दिख रहे हो, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जहां पर भी आपको डिसीजन लेने की बारी आए इस वीक में पर्सनल लाइफ रिलेटेड, आपको आपके इंट्यूजन की बात सुननी है, ठीक है, क्योंकि हाँ, किसी तरह का डिसीजन के बीच में आप आ रहे हो, या फिर किसी तरह का डुअलिटी, ठीक है, दो चीज मुझे आता हुआ दिख रहा है, एक्स के साथ या फिर एक्स और न्यू पर्सन के बीच में आप आ रहे हो, या फिर एक पर्सन के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए इसके बीच में आप आ रहे हो, इस पर्सन को ट्रस्ट करना चाहिए नहीं ट्रस्ट करना चाहिए, ऐसे कुछ दुविधा में आप आ रहे हो, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ में, यस। कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो किसी को भी ना खुल के सब कुछ नहीं बोलना है, सब कुछ शेयर नहीं करना है इस वीक में, कितना भी वो ट्रस्टवर्दी आपको लग रहा हो, किसी को भी खुल के कुछ मत बताया करो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो जितना दिखा रहा है कंप्लीटली आपके सामने खुलकर लोग नहीं दिखा रहे, ठीक है, कि वो कैसे हैं, ओके। थोड़ा सा मिस्टीरियस हैं, थोड़ा सा अपने अंदर रख रहे हैं, आपके अगेंस्ट। गुड लक, ओके, गुड लक आ रहा है इस वीक में आप लोगों के लिए। तो जो मैं बोल रही थी कि कुछ सीक्रेट
से डील कर रहे हो आप, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। आपको इंट्यूजन से ऐसा फील हो जाएगा कि यस यहाँ पर कुछ छुपाया जा रहा है मुझसे, ठीक है, लेकिन आप अपनी इंट्यूजन को ट्रस्ट कर रहे हो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, रादर अनदेखा कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू, ओके। फैमिली के साथ अच्छा टाइम रहेगा, ब्यूटीफुल। फैमिली के साथ चीजें अच्छी रहेगी। सक्सेस, तो करियर में बहुत सारा सक्सेस वेट कर रहा है इस वीक में। और भी जेमिनाई व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है? यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, ओके। कोई एक गिफ्ट रिसीव हो सकता है, ओके। और एक स्पिरिचुअल लव, तो स्पिरिट से, स्पिरिचुअल भगवान से, स्पिरिट गाइड से बहुत सारा प्यार आपको इस वीक में फील हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका एक प्रूफ मुझे यहाँ पर ही दिख गया। आपकी इंट्यूजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। मतलब आपकी इंट्यूजन के थ्रू भगवान आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, भगवान आपको राह दिखाएंगे। अगर आप अपने इंट्यूजन की बात सुन के आगे बढ़ते हो तो जहां पर भी इस वीक में इंडिसीजन फेस करोगे, आपको डिसीजन लेने में वो आपकी इंट्यूजन हेल्प करेगी, ठीक है। जहां कहीं भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन शायद मेरे लिए सही नहीं है, वहां पर आपकी इंट्यूजन की बात आप सुनो, ठीक है, क्योंकि इंट्यूजन स्ट्रांग होना ये आपके लिए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आ रहा है फॉर दिस वीक। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू। ये रीडिंग अच्छी लगी हो आपको, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय लिब्रा व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल वीकली टैरोस्कोप रीडिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो। आइए फिर देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 17th ऑफ जुलाई टू 23rd ऑफ जुलाई, आप लोगों के करियर एज वेल एज पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज मेरे लिब्रा व्यूअर्स को बता दें कि उनके करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। डेविल आ रहा है, ओके। मेरे लिब्रा व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। ओके, द हर्मिट। तो मेरे लिब्रा व्यूअर्स, मुझे इस वीक की जो एनर्जी है वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही हैं, ओके, सिवाय एक ही एरिया में जो कि वो स्पिरिचुअल एरिया है। स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो आप इस वीक में, बट अदर देन दैट अगर मैं बात करूं करियर को लेकर जिसके लिए आया है द डेविल, तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर में ना बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करोगे, ठीक है, आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा ही ट्रैप्ड फील कर रहे हो इस वीक में। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो करियर में वो सक्सेस हासिल करने के लिए, करियर में वो ग्रोथ हासिल करने के लिए, करियर में कुछ बनने के लिए, करियर में सक्सेस हासिल करने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कोई भी एफर्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कोई कोई कार्मिक डेट है या फिर कोई कार्मिक साइकिल है जिसकी वजह से आपका जो करियर है वो आगे बढ़ नहीं रही है, ठीक है। आप जहां पर भी करियर में हो वहां पर बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन फेस करोगे, बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील करोगे कि उस कंपनी में या फिर उस करियर पाथ में, उस करियर चॉइस में आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, और खुश भी नहीं हो, बाहर भी नहीं जा पा रहे, बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील करोगे, ठीक है। करियर में थोड़ा सा रिस्की फील हो सकता है इस वीक में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रगलिंग फेज इस वीक में बहुत रहेगा, तो रिस्की थोड़ा सा लग सकता है कि समझ नहीं आ रहा है, ऐसा फील होगा कि समझ नहीं आ रहा है करियर किस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है सही जा रहा है या नहीं, और क्या एक्स्ट्रा मुझे करना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ आप देखोगे, ठीक है, इस वीक में फॉर योर करियर। अगर मैं बात करूं अबाउट योर पर्सनल लाइफ, जो कि आ रहा है द हर्मिट, सेम एनर्जी है। पर्सनल लाइफ में आप खुशियां ढूंढने की कोशिश करोगे, लेकिन नो, इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है।
जैसा पार्टनर, अगर आप लोग सिंगल हो तो जैसा पार्टनर आप ढूंढ रहे हो, जितना प्यार आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, उतना प्यार, वैसा प्यार नहीं मिलेगा। थोड़ा सा लोनली महसूस हो सकता है अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा लोनलीनेस महसूस हो सकता है, थोड़ा सा आइसोलेशन फील हो सकता है, ठीक है, कि आपको वो नहीं मिल रहा है कनेक्शन से, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में वो खुशियां, वो सेटिस्फैक्शन, वो केयर, वो लव जितना आप डिजर्व करते हो या फिर जितना आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा इम्बैलेंस देख सकते हो आप अपने पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, ठीक है, इस वीक में। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि जो लोग यहाँ पर सिंगल हो वो लोग बहुत टाइम से अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस वीक में भी आपको सिंगल ही रहना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो इस वीक में भी वो नहीं मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, यस, बस स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत है इस वीक में। स्पिरिचुअली अगर आप खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट करते हो तो आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हो रहे हो, ठीक है। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत प्रोग्रेस हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अगर ऑलरेडी आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करते हो, ठीक है, तो इस वीक में स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह अगर करते हो तो हीलिंग बहुत अच्छे से हो रही है, ठीक है। विजडम आप लोग अनलॉक कर रहे हो अपने अंदर से, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, लेकिन अदर देन दैट पर्सनल लाइफ को लेकर उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको महसूस नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग सेपरेशन पीरियड में भी हो तो बहुत ज्यादा लोनलीनेस, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में आप आ रहे हो, उस पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, उस पास्ट के कोई पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, पास्ट का जो भी पर्सन से आप डील कर रहे थे, ठीक है, उस पर्सन की याद बहुत सता रही है। ओके, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी एक एनर्जी मुझे आपके पर्सनल लाइफ में दिख रहा है। ओके, आइए फिर यहां से भी देखते हैं कि एक्स्ट्रा क्या मैसेज आ रहा है फॉर दिस वीक। शॉर्ट जर्नी, कहीं पर एक छोटा सा जर्नी कर रहे हो आप लोग, ठीक है, एक शॉर्ट जर्नी कर रहे हो, कहीं पर घूमने जा रहे हो या फिर कहीं पर छोटा सा एक शॉर्ट जर्नी हो रहा है, कि काम के सिलसिले में हो सकता है ये, या फिर बस पर्सनल लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा घूम के आते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कहीं पर शॉर्ट जर्नी कर रहे हो। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। ओके, तो ज्यादा लोगों से चीजें शेयर नहीं करनी है, ठीक है। करियर में भी किसको ट्रस्ट कर रहे हो, किसको ट्रस्ट करके सब कुछ बोल रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा वो देखना है। अगर कोई करियर में पार्टनरशिप ऑफर आ रहा है तो उस पार्टनरशिप ऑफर में नहीं जाना है, ऐसा बोला जा रहा है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि लोग ट्रस्टवर्दी नहीं मिलेंगे आपको इस वीक में। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, तो कुछ रिस्की आप इस वीक में कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ के आप काम लो। ओके, जस्ट बिकॉज करियर में आप उतना ग्रोथ नहीं देख रहे हो तो इम्पल्सिव होके आप कुछ भी रिस्की कुछ कर रहे हो, ठीक है, कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी को ट्रस्ट करके आप बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये थोड़ा सा देखना है, ठीक है। चांस लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखो, सोचो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। ओके, ताकि आगे चल के आपको लॉस झेलना ना पड़े। और भी देखते हैं क्या आता है मेरे लिब्रा व्यूअर्स के लिए। फाइनेंशियल पिंच, फाइनेंशियल पिंच, थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, सेम सी कार्ड्स एक दूसरे को कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी डेविल का कार्ड है जिसमें चेन है, ठीक है, चेन दिखाया जा रहा है और यहाँ पर भी चेन आया है, तो ऐसा लगने वाला है कि कहीं पर आप ट्रैप्ड हो, ठीक है, और जहां पर भी आप ट्रैप्ड हो वहां से आप निकल नहीं पा रहे हो, जैसे खुशियां आपकी जिंदगी में आ ही नहीं रही हैं, ठीक है, ऐसा फील आप कर सकते हो। लेकिन ये बस एक वीक की बात है, ओके, आगे चल के
ज़रूर ये जो एनर्जी है ये चेंज होने वाली है, क्योंकि ऑफकोर्स टेम्परेरी होती है सब कुछ, ठीक है। एनर्जी कभी भी बहुत टाइम तक एक ही एनर्जी नहीं रहती है, ओके। तो जितना हो सके थोड़ा सा पॉजिटिवली लो, ओके। और कहाँ पर क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पर क्या रिस्क ले रहे हो, ठीक है, वो थोड़ा सा देख लो, ज़्यादा रिस्क मत लो, ठीक है, नहीं तो फिर लॉस वगैरह झेलना पड़ेगा और फिर से टेंशन आ जाएगी, ठीक है। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपको इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है। तो अगर इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय एक्यूरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल वीकली टैरोस्कोप रीडिंग। आइए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 17th of July to 23rd of July, आप लोगों के पर्सनल एज वेल एज करियर में क्या होने वाला है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे एक्यूरियस व्यूअर्स को बता दें कि उनके करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। टेम्परेंस, ब्यूटीफुल। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ मेरे एक्यूरियस व्यूअर्स को बता दें उनके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। 3 of Wands, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले ही मैं बात करूंगी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिल फील करने वाले हो दिस वीक, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एक एरिया में मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, ओके। आपके करियर के लिए बात करूँ वहाँ पर भी, आपके पर्सनल लाइफ के लिए बात करूँ वहाँ पर भी, ठीक है। बहुत मतलब ऐसा लगने वाला है जैसे भगवान भर भर के दे रहे हैं, ठीक है, आपके लाइफ में, और ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है आपकी लाइफ, ठीक है, खुशियों से भर रही है, ओके। सबसे पहले मैं बात करूंगी अबाउट योर करियर, जिसके लिए आ रहा है टेम्परेंस। तो मैं देख रही हूँ बैलेंस, आपके करियर में बैलेंस आ रहा है। जहां कहीं भी आपने एफर्ट लगाया था, जहां कहीं भी आपने हार्डवर्क दिया था, कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रहे थे इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन आपको रिवॉर्ड भगवान से ज़रूर मिलेगा, एक ना एक दिन वो सक्सेस, वो ग्रोथ, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे एंड जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को हासिल करने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए आप कंटिन्यूअस एफर्ट 100% हार्डवर्क देते जा रहे थे, वो चीज़ हासिल हो रही है, ठीक है, वो रिवॉर्ड आपको वापस मिल रहा है, ओके। आप कुछ कुछ रिवॉर्ड के लिए बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे थे। ये प्रमोशन ऑफर हो सकता है, ये कोई न्यू बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ठीक है, या फिर आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क एंड एफर्ट दे रहे थे ताकि बिजनेस फ्लरिश कर जाए, ठीक है। जो भी रिवॉर्ड भगवान से, जो भी रिवॉर्ड के लिए आप लोग बहुत पेशेंट एनर्जी मेंटेन कर रहे थे, बस दे रहे थे, बस हार्डवर्क दे रहे थे, बस अपने साइड से सब कुछ कर रहे थे। तो यस, इस वीक में आपको भगवान के साइड से आता हुआ दिखेगा, भगवान आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, भगवान आपको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ठीक है, आपके हार्डवर्क का फल आपको मिल रहा है, ऐसा आपको आपके करियर में देखने को मिल जाएगा, ओके। ओवरसीज किस तरह का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको इस वीक, ठीक है। अगर ओवरसीज अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे थे तो हाँ, वो भी इस वीक में मिल सकता है, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी अबाउट योर पर्सनल लाइफ, जो कि मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट स्टेज, मतलब जो पर्सनल लाइफ में जहां पर भी आप हो, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, पर्सनल लाइफ में आप नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो, नेक्स्ट एक प्लेटफॉर्म में जा रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट एक साइकिल शुरू कर रहे हो। अगर ऑलरेडी शादीशुदा हो आप लोग, ठीक है, तो आप लोग कंसीव कर रहे हो, ओके। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो मुझे दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट मिल रहा है, हायर लेवल कमिटमेंट मिल रहा है, ठीक है, शादी का प्रपोजल मिल रहा है। आपके जो पार्टनर है वो आपको घर वालों से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या फिर घर पे बात शुरू हो सकती है शादी की, ठीक है। अगर आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे थे, ढूंढ रहे थे मैरिज अलायंस, तो मुझे वहां पर दिख रहा है कि आपके लिए एक मैरिज अलायंस मिल रहा है, वो भी बाहर से, डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री से, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या दिख रहा है, इस वीक में आप लोगों में से बहुत लोग ये डिसाइड करोगे कि आपको लिव इन में रहना है किसी के साथ, आप लिव इन में रह भी रहे हो, ठीक है, यस। आपके जो पार्टनर है वो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो इस वीक में वो मिलने आ रहे हैं, ठीक है, आपकी मुलाकात हो रही है इस वीक में उनके साथ। कोई इशू चल रहा था जस्ट बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, वो इशू रिजॉल्व हो रहा है बहुत अच्छे से,
ठीक है। कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, एंड यू नो कंट्रोल में आ रहा है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी इशू की वजह से। जो भी जहां पर भी पर्सनल लाइफ में चीजें आउट ऑफ कंट्रोल लग रही थी, वहां पर कंट्रोल में आ गया है चीजें, ऐसा आपको फील होने वाला है। ठीक है, बहुत सारा पैशन पर्सनल लाइफ में आप देख सकते हो। ठीक है, इस वीक में अगर आप लोग सिंगल हो तो सिंगल नहीं रहने वाले हो। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू किसी से मुलाकात हो सकती है, या फिर कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवलिंग के थ्रू किसी से आप मुलाकात हो सकती है, और उनके साथ ही रोमांटिक एक साइकिल शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी न्यू घर में शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर कोई न्यू घर आप ढूंढ रहे थे अपने लिए, तो वो न्यू घर आपको इसी वीक में मिल जाएगी, और अगर मिल गया है तो उस न्यू घर में आप शिफ्ट कर रहे हो इस वीक में। ठीक है, ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, ओके, लेकिन काम के सिलसिले में नहीं, मुझे ट्रैवलिंग स्पेशली दिख रहा है पर्सनल लाइफ रिलेटेड। ठीक है, कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हो, ओके, कहीं पर आप कुछ शिफ्ट कर रहे हो। ओके, चलिए मेरे एक्यूरियस व्यूअर्स यहां से भी देखते हैं कि क्या आता है फॉर यू गाइस फ्रॉम दीज कार्ड्स इस वीक में, और क्या एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है मेरे एक्यूरियस व्यूअर्स के लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, देखते हैं। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, ओके, बहुत अच्छा टाइम रहेगा, लाइट हार्टेड वाला टाइम रहेगा, केयर फ्री, जिसमें बिल्कुल भी चिंता सताने नहीं वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा वीक रहेगा। नेक्स्ट क्या है, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि आपने वेट किया था और आप वो प्रॉब्लम ओवरकम कर रहे हो इस वीक में। ठीक है, आपने जहां कहीं भी बर्डन लिया था वो बर्डन रिलीज हो रहा है। ठीक है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इस वीक में। ठीक है, ये नीचे गिर गया था, आया है आप लोगों के लिए चेंजेस इन योर लाइफ, तो पॉजिटिव चेंजेस आप देखने वाले हो इस वीक में। ठीक है, शिफ्ट ऑफ प्लेस भी हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। मैंने कहा कि कहीं पर आप शिफ्ट कर रहे हो, चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, एंड एनर्जेटिकली भी यस कुछ चेंजेस आप देख पा रहे हो। मेजर चैलेंज टू ओवरकम, यस 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 यस, जो भी चैलेंज था वो इस वीक में ओवरकम हो रहा है। ठीक है, और भी देखते हैं क्या आ रहा है। बहुत चैलेंजेस का आमना सामना करना पड़ा आपको, बहुत वेट करना पड़ा, ऑब्स्टिकल्स झेलना पड़ा, लेकिन इस वीक में आपको ये झेलना नहीं पड़ेगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक गाइडेंस जैसा कुछ आया है, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, विच मीन्स ये है कि आपको इस वीक में बहुत कुछ हासिल होगा। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको आपका जो रिवॉर्ड है वो हासिल हो रहा है, या फिर अगर कहीं पर कुछ पैसा आना था, ठीक है, कहीं पर आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, वो डबल होके आएगा आपके पास। ठीक है, अगर किसी से पैसा मिलना था, वो पैसा आपको मिल रहा है। जो भी आपको इस वीक में जो भी आपको अच्छा कुछ मिलेगा, उसके लिए प्राउड फील नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए खुद को एक अलग प्राइड में नहीं आना है, अहंकार नहीं करना है। तो जो भी आपको इस वीक में मिलेगा वो आने वाले टाइम में आप खो भी दोगे। ठीक है, ये ऐसा एक गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रहा है। बट दैट्स ऑल फॉर माय एक्यूरियस व्यूअर्स। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू। ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय कैंसर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल वीकली टैरोस्कोप रीडिंग। आइए फिर देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 17th ऑफ जुलाई टू 23rd ऑफ जुलाई, आप लोगों की करियर एज वेल एज पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज मेरे कैंसर व्यूअर्स को बता दें कि मेरे कैंसर व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। 4 ऑफ wands, ब्यूटीफुल। बता दें मेरे कैंसर व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। Four of Pentacles, okay, bottom of the deck है Page of Wands। Okay,
सबसे पहले मैं बात करूंगी अबाउट योर करियर, जो कि आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। किसी तरह का सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, किसी तरह का सेलिब्रेशन, मतलब कुछ आप हासिल कर रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो, ठीक है। आप इस वीक अपने करियर में कुछ ऐसा हासिल कर रहे हो जिसको हासिल करते ही आप अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी थ्रो कर रहे हो, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग स्टूडेंट हो और बाहर कहीं से अब्रॉड कहीं पर सेटल होना था, अब्रॉड कहीं पर एडमिशन लेना था, वो हो रहा है। उस कॉलेज में एडमिशन हो गया है या फिर वो वीजा आ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी बातों को लेकर, कुछ ऐसी अचीवमेंट को लेकर आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब करते हो तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, या फिर उसी जॉब से एक प्रमोशन हासिल हो रहा है, सैलरी रेज हो रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों के लिए, कुछ अचीवमेंट, ठीक है। कुछ अचीवमेंट की वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो तो आपको एक ऐसा जॉब मिल रहा है जिसको मिलते ही बिल्कुल ड्रीम वाला लगेगा, ड्रीम कम ट्रू वाला लगेगा, और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हो वहां पर भी किसी तरह का सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। यस, ऑफिस पार्टी या फिर बिजनेस पार्टी, ऐसे कुछ पार्टीज में आप अटेंड कर रहे हो इस वीक में, ठीक है। करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट रहेगी आपके वर्क प्लेस में, ओके। और आप बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करो अपने सक्सेस को, क्योंकि सक्सेस आप देख रहे हो इस वीक में आपके करियर में, ठीक है। कुछ अचीव करते हुए मुझे आप दिख रहे हो, ठीक है। कुछ अचीव कर रहे हो आप, और उसको अचीव करते ही आप बहुत सक्सेसफुल फील कर रहे हो एंड बहुत एंजॉय कर रहे हो, ओके। मुझे किसी के लिए ये भी दिख रहा है कि कोई एक न्यू गाड़ी खरीद रहे हो आप, ठीक है, या फिर कोई एक न्यू घर खरीद रहे हो आप, ओके। क्योंकि करियर में बहुत फाइनेंशियल विंडफॉल देखोगे इस वीक में, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, ओके। हायर डेजिग्नेशन मिल रहा है आपको, बहुत कुछ हासिल हो रहा है आपके करियर में, और आपके फाइनेंशियल एरिया में भी बहुत अपग्रेड मुझे दिख रहा है। तो यस, कुछ एक्सपेंसिव खरीद रहे हो आप लोग इस वीक में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपके पर्सनल लाइफ को लेकर बात करूंगी, जिसके लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पर्सनल लाइफ को लेकर अगर मैं बात करूं गाइस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी को खोने का डर ठीक है। अगर ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर आपका कोई पार्टनर हो सकता है, ठीक है। आपके स्पाउस हो सकते हैं, लेकिन यस, किसी को खोने का डर बहुत सताएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा शक्की बिहेव करोगे आप लोग, ओके। थोड़ा सा डोमिनेंट बिहेव करोगे, और ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो आसपास के लोग हैं उनको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा ये चीज, ठीक है, कि इतना क्यों डोमिनेंट बिहेव कर रहा है, इतना क्यों डोमिनेट कर रहा है, इतना क्यों शक्की डाउटफुल एनर्जी में आ रहा है, ओके। थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं, थोड़ा ओवर पॉजिटिव बिहेव कर रहे हो आप अपने पर्सनल लाइफ में, ओके। लाइक जो मेरा है वो मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता, ऐसा टाइप, ठीक है। और थोड़ा जासूसी वाली एनर्जी में आप आ रहे हो, ऐसा क्यों है आई डोंट नो, लेकिन हाँ इस वीक में आप आ रहे हो, ठीक है। तो जो कि आपको थोड़ा सा चेक में रखना है, क्योंकि ऐसे आप करते रहे, ऐसे ऑब्सेसिव बिहेवियर आप दिखाते रहे अपनों के लिए, तो लोग बहुत इरिटेट होंगे, ठीक है। और लोग इरिटेट होंगे तो भागने लगेंगे आपसे दूर, ठीक है। ये आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, मतलब आप अपने फ्रेंड को लेकर भी ये सोच सकते हो कि मेरा फ्रेंड दूर जा रहा है, ठीक है, फ्रेंडशिप बहुत खराब हो रही है, ऐसा क्यों है, ये है वो है। तो कुछ किसी तरह का डर मुझे आपको सताने वाला ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। पास्ट की कोई ग्रज है जो इस वीक में बहुत ट्रिगर होने वाला है और बहुत सताने वाला है आपको मन ही मन में, पास्ट का कुछ, ठीक है। पास्ट में कुछ हुआ था आपके साथ, कुछ ब्रेकअप वगैरह, या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक कुछ हुआ था जो बहुत पहले हुआ है, लेकिन इस वीक में अचानक से वो उभर के आएगा, और वो ग्रज जो है वो फिर से आप होल्ड करने वाले और फिर से बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। तो ग्रज होल्ड नहीं करना है, ठीक है, रिलीज कर दो, जो हुआ है हो गया है, पास्ट को लेट गो करो, ठीक है, ओके। ये सब जो भी मैंने कहा पर्सनल लाइफ रिलेटेड, ये थोड़ा सा आपको चेक में रखना है। और भी देखते हैं क्या आता है। थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग, यस। तो आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ओके, बहुत ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है।
आपके स्पेशली करियर में एक ब्यूटीफुल चेंज आ रही हैं, ओके। एंड आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी ये कहा जा रहा है कि चेंज से मत डरो, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई ये पर्सन क्यों चेंज हो रहा है या फिर चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज हो रहा है किसी का बिहेवियर, तो इसीलिए आप जासूसी कर रहे हो, आप ओवर पॉसेसिव हो रहे हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि हमेशा सब कुछ आपके तरीके से ही हो, आपके वे में ही हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, तो इसको मानना सीखो। अभी देखते हैं इस वीक में क्या आ रहा है। फैमिली मैटर्स, ओके। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ओके। लेकिन ये भी है कि फैमिली मैटर आपके लिए फैमिली मैटर करती है, ओके फाइन। बट इसके लिए डरने की बात नहीं, ओवर पॉसेसिव होने की बात नहीं है, लोगों को डराना नहीं है, ठीक है। ऑब्सेसिव बिहेव नहीं करना है, फाइन, ओके, ठीक है। ये आ रहा है गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स के साथ ये सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ आप मीट कर रहे हो, किसी न्यू फ्रेंडशिप भी कहीं पर बना रहे हो, या फिर किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ आपकी मुलाकात हो रही है इस वीक में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। फियर, वॉरीज, टेंस सिचुएशंस, जो कि पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा डर, थोड़ा सा चिंता अपने पर्सनल लाइफ को लेकर आपको फील हो सकता है, जो कि बस आपके मन में ही है बेसिकली, ठीक है। बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स चेंज तो होके ही रहता है, सब कुछ तो ऑलवेज सेम नहीं होता है, राइट। थोड़ा सा ये समझना है आपको। और भी देखते हैं। गारंटीड सक्सेस, यस, वही मैंने बताया, किसी तरह का विक्ट्री, किसी तरह का अचीवमेंट, सक्सेस हो रहा है, मिल रहा है आपको। तो यही आ रहा है फॉर दिस वीक माय कैंसर व्यूअर्स। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय स्कॉर्पियो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल वीकली टैरोस्कोप रीडिंग। आइए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 17th of July टू 23rd of July, आप लोगों के करियर एज वेल एज पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। प्लीज मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स को बता दें कि उनके करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। 9 of Pentacles आ रहा है, थैंक यू डिवाइन। मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। The Fool, बॉटम ऑफ द डेक है 4 of Cups, ओके जी, ओके जी। इस वीक में ना आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, आपके करियर में भी, आपके पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन चीजों को ना आप थोड़ा सा ग्रांटेड ले रहे हो, यही प्रॉब्लम है बस। बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। और वो प्रॉब्लम इतना ही है कि चीजों को ना आप ग्रांटेड ले रहे हो, जो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये तो मुझे मिलना ही था, ये तो मेरे पास रहेगा ही। ऐसी एक एनर्जी में आप आ रहे हो जो कि आप अनजाने में आ रहे हो, लेकिन आप अगर अभी से अवेयर नहीं हुए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो भी कुछ मिलेगा वो आगे चल के खो भी सकते हो आप, अगर ऐसी ये जो एटीट्यूड है, ग्रांटेड वाली एटीट्यूड, ये अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो, ओके। तो अभी मैं बात करूंगी अबाउट योर करियर, जो कि आ रहा है 9 of Pentacles। तो माय स्कॉर्पियो व्यूअर्स, मुझे दिख रहा है कि इस वीक में आपको पैसे मिल रहे, बहुत सारे फिनेंशियल गेन, फिनेंशियल विंडफॉल। जहां कहीं भी आपने एफर्ट दिया है, जहां कहीं भी आपने बहुत हार्डवर्क दिया है, मेहनत किया है, ठीक है, उस मेहनत का फल आपको इस वीक में मिलने वाला है। और आप उस रिवॉर्ड को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। आप उस रिवॉर्ड को वो जो हार्डवर्क का जो फल है, उस फल को आप एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। खुद के लिए कुछ एक्सपेंसिव खरीद रहे हो, ओके। मुझे दिख रहा है कि फिनेंशियल विंडफॉल की वजह से आपके करियर में जो भी आपको वो फल मिलेगा, उस फल की वजह से आपका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा। खुद के लिए कोई एक एक्सपेंसिव कपड़े खरीद सकते हो, या फिर कहीं पर एक ट्रिप प्लान कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अपने दोस्तों को कहीं पर ट्रीट देने के लिए लेके जा रहे हो, क्योंकि आपने इस
आपके लाइफ में, आपके फाइनेंशियल एरिया में इतना ही आपको गेन हासिल हो आगे चल के, ऐसा आपने वेट किया था, ठीक है। और आपको ये विश्वास था, भरोसा था कि एक ना एक दिन आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि उतना ही मेहनत आपने किया था। तो अपने मेहनत के ऊपर आपको भरोसा था। तो यस, वो मेहनत का फल आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए बहुत सही टाइम रहेगा, बहुत सही टाइम रहेगा, ठीक है। आपका जो बिजनेस है उसमें बहुत ग्रोथ, बहुत प्रोग्रेस, बहुत प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आप लोग कोई न्यू जॉब ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, वो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है, और उसके साथ साथ बहुत सारा अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप हासिल कर रहे हो दिस वीक, ठीक है। अभी मैं बात करूंगी अबाउट योर पर्सनल लाइफ, जिसके लिए आ रहा है द फूल। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग, जहां पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं, जहां पर कोई भी इश्यूज नहीं, जहां पर कोई भी सैडनेस नहीं, कोई भी डिप्रेशन नहीं, सिर्फ हैप्पी हैप्पी, ठीक है। सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है भगवान के आशीर्वाद से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पास्ट में कुछ इशू शायद चल रहा था आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है। पास्ट में कोई ना कोई नोक झोंक या फिर कुछ ना कुछ डिससैटिस्फैक्शन चल रहा था, और उस डिससैटिस्फैक्शन से इस वीक में आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग सा आने वाला है, ओके। अगर आप लोग सिंगल हो तो किसी न्यू पर्सन के साथ आप मीट करने वाले हो, जिसके साथ एक रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है आगे चल के। अगर ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो किसी के साथ, तो वहां पर मैं बता दूं कि उस पर्सन के साथ ही जो भी इशू था, जो भी प्रॉब्लम था, वो सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है, एंड एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो, जहां पर बहुत स्ट्रांग हो रहा है बॉन्डिंग। अगर आप लोग सेपरेशन पीरियड में हो तो इस वीक में स्ट्रॉन्ग चांसेस आर देयर कि आप लोग रिकॉन्सिल कर लो, ठीक है, मतलब रिकॉन्सिलेशन हो जाए, वो जो पर्सन है वो फिर से लौट कर आ जाए आपके पास, ठीक है, कम्युनिकेशन मिल जाए, एक्शन वो ले लेंगे इस वीक में। अगर आप लोग किसी न्यू मैरिज अलायंस के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, वो एक मैरिज अलायंस आपको मिल रहा है इस वीक में, ओके। मैरिज में भी मुझे दिख रहा है कि कंसीव कर रहे हो आप, ठीक है, और आपके साथ आपके पार्टनर का जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है वो पास्ट में छोड़ के आप दोनों एक ऐसे साइकिल में स्टेप इन कर रहे हो, जिस साइकिल में बहुत सारी खुशियां आप एक दूसरे के साथ देख रहे हो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपको बहुत कुछ मिलेगा, बट इसको आप ग्रांटेड ले रहे हो कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है। आप इसको वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। मिलेगा तो बहुत कुछ इस वीक में, लेकिन आप लोग सही से वैल्यू नहीं कर पा रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो ये इस एनर्जी को थोड़ा सा चेक में रखना है, थोड़ा सा। यहां से भी देखते हैं कि एक्स्ट्रा क्या मैसेज आ रहा है फॉर माय स्कॉर्पियो व्यूअर्स। एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू, ओके। तो इमोशनली लविंग पर्सनल लाइफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, तो किसी तरह का न्यूनेस आप देख रहे हो इस वीक में, ठीक है। वो करियर में भी एक न्यूनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, न्यू प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ न्यू ग्रोथ एंड ऑल, ओके। एंड पर्सनल लाइफ में भी न्यू एक्सपीरियंस, न्यूनेस, ठीक है, न्यू साइकिल में जा रहे हो आप लोग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स ओपनिंग अप, यस, बहुत न्यू कुछ मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो प्लीज ग्रांटेड नहीं लेना है, ओके। सीक्रेट एडमायरर, तो कोई एक सीक्रेट एडमायरर से डील कर सकते हो इस वीक में, ठीक है, कोई एक प्रपोजल मिल सकता है, ओके, या फिर सिर्फ वो जो भी पर्सन है, ठीक है, जो सीक्रेट एडमायरर की बात यहाँ पर हो रही है, वो बस टॉक करेंगे आपको, ओके। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, तो यस, मैंने कहा ही कि अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स को ट्रीट देने के लिए लेके जा रहे हो आप कहीं पर, ठीक है, फ्रेंड्स को घुमाने के लिए लेके जा रहे हो, क्योंकि आपको करियर में बहुत फाइनेंशियल विंडफॉल मिल रहा है, उसको अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा हैंग आउट कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ आप रियूनियन हो रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। बट दैट्स ऑल फॉर माई स्कॉर्पियो व्यूअर्स। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय पाइसेस व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल वीकली टैरोस्कोप रीडिंग। आइए देखते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 17th of July to 23rd of July, आप लोगों के करियर एज वेल एज पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है।
थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ मेरे पाइसीज व्यूअर्स को बता दें कि मेरे पाइसीज व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है दिस वीक। ओके, द हैंग्ड मैन। थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ मेरे पाइसीज व्यूअर्स को बता दें मेरे पाइसीज व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। ओके, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। करियर को लेकर चिंता, बहुत चिंता, सिर्फ और सिर्फ चिंता। ठीक है, क्यों करियर को लेकर इतना क्यों चिंता सताने वाली है इस वीक में? क्योंकि करियर में आप स्टक फील करने वाले हो। ठीक है, हैंगमैन का कार्ड आया है। करियर में बहुत ज्यादा स्टक फील करने वाले हो। करियर में जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। ठीक है, करियर को लेकर थोड़ा सा रिस्की फील हो सकता है कि ऐसा अगर चलता रहा तो करियर में हम कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। क्या करने से करियर में सक्सेस आएगा, क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, करियर क्यों सीधी तरीके से नहीं चल रही है, करियर में क्यों इतना प्रॉब्लम है, इतना स्टक एनर्जी क्यों है, ये सब कुछ ही आप सोचते रहोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टक फील होने वाला है। करियर में उतना ज्यादा प्रोग्रेस ग्रोथ नहीं देखने वाले हो इस वीक में, तो करियर को लेकर उतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है। ठीक है, करियर को लेकर थोड़ा सा स्टक एनर्जी, थोड़ा सा डिलेड एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर कुछ मांग रहे हो आप भगवान से तो इस वीक में वो नहीं मिलेगा, डिलेड एनर्जी है। ठीक है, अगर कुछ कहीं पर कुछ पैसे वगैरह कुछ अटक गया है और आप एक्सपेक्ट करो कि वो पैसे आपको मिल जाए, तो इस वीक में आप ना ही एक्सपेक्ट करो तो बेहतर है। एक्सपेक्टेशन हर्ट हो सकता है। ठीक है, इस वीक में वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। फाइन जी। तो आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में थोड़ा सा टेम्परेरी पॉज रहेगा आपके करियर के लिए। ठीक है, और आपको भी थोड़ा सा पॉज लेना है। आप जस्ट बिकॉज करियर में उतना ग्रोथ, उतना प्रोग्रेस आप इस वीक में नहीं देखोगे तो इम्पल्सिव होके कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आगे चल के प्रॉब्लम फेस कर सकते हो अगर इम्पल्सिव हो गए तो। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंट एनर्जी में रहना है, थोड़ा सा टेम्पररी पॉज लेना है। ठीक है, एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा सोचना है। एंड आपका काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करो। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। ओके, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि करियर में करियर पाथ चेंज करना चाहिए, तो आप आने वाले टाइम में सोचकर बैठकर प्लान करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो करियर पाथ कुछ चेंज करने के लिए बोला जा रहा है जिसमें आप बहुत ज्यादा एफर्ट या फिर एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, वहां पर अगर स्टक फील हो रही है, कुछ और वे ट्राई करो। ठीक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है, लेकिन वो इस वीक में नहीं। ठीक है, इस वीक में आपको बस सोचने के लिए बोला जा रहा है, प्लानिंग करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन मत लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेरे पाइसेस व्यूअर्स के लिए पर्सनल लाइफ के लिए आया है एस ऑफ कप्स। पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा खुशियां। ठीक है, काफी ज्यादा खुशियां। किस तरह का मैसेज रिसीव हो रहा है? अगर आप लोग मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, तो किसी तरह का मैसेज आपको इस वीक में मिल सकता है। कहीं पर अगर आप ब्लॉक्ड थे, अनब्लॉक के लिए आप लोग मांग रहे थे भगवान से कि अनब्लॉक्ड हो जाओ आप, वो मैसेज आपको मिल जाए, तो इस वीक में वो मैसेज, वो अनब्लॉक की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, मिल रही है आपको, वो अनब्लॉक मैसेज मिल रहा है। रिकॉन्सिलिएशन की एनर्जी है। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू इमोशनल बिगिनिंग आपके पर्सनल लाइफ में आने वाला है, जिसमें बहुत सारी खुशियां देखने वाले हो, बहुत प्यार मिलने वाला है। ठीक है, आपके आसपास के लोगों से बहुत केयर मिलने वाला है, रिस्पेक्ट मिलने वाला है, रेसिप्रोकेशन दिखने वाला है। ठीक है, जहां कहीं भी आप दे रहे थे और रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा था, इस वीक में रेसिप्रोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने आपको ये गिफ्ट दे दिया। ठीक है, ओवरफ्लो हो जाएगा इमोशंस, इतना ज्यादा खुशियां आप अपने पर्सनल लाइफ में देखने वाले हो। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो वहां पर भी काफी ज्यादा खुशियां आप देखने वाले हो। अपने स्पाउस के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, इमोशनल फ्रंट में एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, बहुत कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, बहुत लव आपके पार्टनर एक्सप्रेस कर रहे हैं टुवर्ड्स यू। ठीक है, अगर आपके पार्टनर उतना ज्यादा लव एक्सप्रेस नहीं करते हैं नॉर्मली, इस वीक में करने वाले हैं। इस वीक में एफर्ट्स लेने वाले हैं, आपको स्पेशल फील करवाने वाले हैं, आपको टाइम अटेंशन देने वाले हैं। कमिटमेंट की अगर इश्यूज थी तो कमिटमेंट मिलने वाला है इस वीक में। ठीक है, अगर आप लोग सिंगल हो तो इस वीक में सिंगल नहीं रहोगे। ओके, न्यू एक पर्सन से मुलाकात हो सकती है। ओके, यहां से भी देखते हैं एक्स्ट्रा क्या मैसेज मेरे पाइसेस व्यूअर्स के लिए आ रहा है फॉर दिस वीक।
डीप फ्रेंडशिप विथ समवन ऑफ द सेम सेक्स, ओके फाइन। तो किसी के साथ फ्रेंडशिप हो रही है, ओके, सेम सेक्स के साथ, किसी पर्सन के साथ, सेम जेंडर किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है या फिर ऑपोजिट जेंडर के साथ भी हो सकता है, लेकिन यस किसी के साथ डीप फ्रेंडशिप हो रहा है, किसी के साथ इशू रिजॉल्व हो रहा है। अगर इशू चल रही थी पर्सनल लाइफ में तो यस। किसी यंग वुमेन या फिर मैन के साथ डील कर सकते हो आप लोग इस वीक में, ठीक है। आपसे वो इमैच्योर हो सकते हैं, एज में छोटे हो सकते हैं वो, ठीक है, एज गैप हो सकती है, ओके। अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, ओके। अगर ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे थे, कोई स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, जो कि मैंने बताया, ठीक है, ज्यादा बात ना करने वाला या फिर ज्यादा एक्सप्रेस ना करने वाला, इस वीक में उस पर्सन में भी आपको चेंजेस देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, आपको प्यार जता रहे हैं, लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर, ओके। तो ये आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड ही आ रहा है, ठीक है, कि जहां आपके पर्सनल लाइफ में जहां कहीं भी आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स आ रही थी या फिर पर्सनल लाइफ में खुशियां नहीं मिल रही थी, वहां पर वो डिफिकल्ट टाइम ओवर हो रहा है पर्सनल लाइफ में। लव आ रहा है, बहुत सारा लव आपको इस वीक में मिलने वाला है, ठीक है। जितना स्टक एनर्जी, जितना नेगेटिविटी आप अपने करियर में फील करोगे, उतना ही पॉजिटिव एनर्जी आप अपने पर्सनल लाइफ में फील करोगे। बट दैट्स ऑल माय पाइशियस व्यूअर्स, आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।